मैं नहीं बनाती आज की वीडियो, इसीलिए बना रही हूँ। इस गलती को मत दोहराओ और ये मत बोलो कि मुझे अब तक 4-5 कुत्ते काट गए हैं और मुझे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं कहती हूँ, क्योंकि भाई आपकी ज़िंदगी है, आप किस तरीके से उसे जीना चाहोगे, क्या करना चाह रहे हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, आपको दिखा सकती हूँ, समझाने की कोशिश कर सकती हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो मैं ना कल की वीडियो के लिए ही बोलूँगी कि मुझे अच्छा भी लगा। कल की मैंने वीडियो डाली, उसमें बहुत सारी ऐसी कमेंटें थी। उन्होंने बोला था कि हमें नहीं पता था कि ऐसा भी होता है कुत्तों के काटने से। मुझे अच्छा लगा कि चलो ऐसी मेरे द्वारा भी सही उनको पता तो चला कि कुत्ते के काटने से ऐसा होता है और हमें इसका तुरंत इलाज भी करवाना चाहिए। लेकिन एक इसका मेन दूसरा कारण ये भी है कि मुझे एक और कमेंट आई थी, यूट्यूब पे भी आई थी और फेसबुक पे भी आई थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी भी स्क्रीन पे ही। उस कमेंट को आप सभी के लिए दिखाऊंगी। तो उससे पहले आप मिल लीजिए मेरे हस्बैंड से। मैंने अपने हस्बैंड को तो करवा दिया है फ्रेश, हाथ बंधा हुआ है इनका। मजबूरी में मुझे इनका हाथ बांधना पड़ता है, बहुत बुरी तरीके से नोचते हैं, खरोचते हैं। तो जिस टाइम में कपड़े भी मैं पहनाती हूँ ना उस टाइम पे इनका हाथ पीछे की तरफ बांध देती हूँ। दूसरा हाथ की भी एक्सरसाइज होती है, वरना ऐसे ही हमेशा ये खाट पे उधर साइड बंधा रहता है, आपने भी देखा होगा। थोड़ी सी पीछे की तरफ बांध देती हूँ तो वो भी ठीक ही रहता है इसका हाथ। और अब भी देखो वैसे खुश हैं इस समय। हेलो बोलोगे? हाँ हेलो, जय श्री कृष्णा, बोलना जल्दी बोलो। मुंह तो चला देते हैं, अपना मुंह चला के दिखा देते हैं थोड़ा सा कि हाँ भाई मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सब बस सुन नहीं पा रहे हो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। तो बस मैं कल की कमेंट के लिए इसलिए बोलना चाहूँगी कि मेरे डालने के बावजूद भी मैंने उसमें क्लियर सब कुछ दिखाया है। और मेरा जो मेन कारण था ना यही था, क्योंकि मैंने बहुतों को ऐसे देखा है, ऐसे कुत्ते काट लेते हैं, बोल देते हैं कुछ भी नहीं होगा। मैंने देखा है ऐसा और मैंने ये 3 परिणाम देखे हैं अपनी आंखों के सामने। ये मेरे रिलेशन में थे, मैंने आप सबको दिखा दिए। ऐसे बहुत सारे और भी होंगे जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ। तो और एक मेरे गांव से थे और एक मेरी ससुराल से भी थे, ठीक है। तो लोग यही सोचते हैं कि कुछ भी नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी के साथ ऐसा होता है, लेकिन कब किसके साथ क्या हो जाए हमें नहीं पता है। तो आप इस कमेंट में खुद देख लीजिए। उन्होंने ये बोला है कि दीदी ये गलत है और मुझे कम से कम अब तक 4-5 बार कुत्ते काट गए हैं और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। कमेंट में ये चीज़ आपको खुद दिख जाएगी। उन्होंने ये बोला है कि मुझे 4-5 बार कुत्तों ने काट लिया है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज ही होगा, क्योंकि इसका जो असर होता है 3 दिन के अंदर होता है, 3 महीने के अंदर होता है बोलते हैं, और 3 साल के अंदर होता है। मतलब कभी भी हो जाता है इसका असर। और ये भी नहीं है कि सभी को होगा। कुछ कुत्तों में ये रेबीज के कीड़े होते हैं ना, ये ज़्यादा होते हैं। जैसे बोलते हैं कि अगर कुत्ता काट ले और वो कुत्ता मर जाए, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अब तुमको थोड़ी नहीं पता कि कुत्ता मर गया या ज़िंदा है, ऐसे थोड़ी। में कुत्ता तो आवारा होते हैं, कहीं भी घूमते हैं, हर पालतू कुत्ता नहीं रहता है। तो कुत्ते के साथ क्या हुआ वो आपको क्या पता। लेकिन जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, क्या पता कल हो ही जाए हमारे साथ में, ये कोई पता। अभी इन भैया को ही देख लो, अगर ये अपने इंजेक्शन लगवा लेते, ये भी ऐसा ना सोचते कि मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, तो शायद आज ये होते। इनके साथ ऐसा नहीं होता। तो इसी को लापरवाही कहते हैं और इसी लापरवाही के चलते हुए ये हुआ। और यही लापरवाही ये सिस्टर कर रही हैं देखने के बावजूद भी, जबकि उसमें क्लियर दिख रहा है कि क्या हालत हो रही है कुत्ते के ही काटने से। वो कह रही हैं कि ये कुत्ते के काटने से नहीं हुए, कोई और बीमारी है। तो ये कुत्ते के ही काटने से हुए हैं। मैंने पूरा एड्रेस भी बताया है उसमें। ये खुर्जा के और फराना गांव से हैं, ब्रजेश नाम है, कबड्डी के प्लेयर हैं और छोटे मोटे प्लेयर नहीं हैं, बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, ना हर कोई ज़्यादातर जानता है। और तो इसी को कहते हैं भाई। मेरा जो मेन कारण था ना यही था कि कुत्तों के काटने के बाद इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये होता है। मेरे गांव में भी हुआ है, मेरे ससुराल में हुआ है, तीसरा ये रिलेशन में हुआ है, ये मेरे रिश्तेदारी में थे, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो अगर किसी के साथ अच्छा होता है और समय किसी को बता के नहीं आता, मैं ये नहीं कहूँगी कि दीदी के साथ गलत ही होगा जिन्होंने ये बोला है कि मुझे 4-5 कुत्तों ने काटा है, क्योंकि आगे चल के उनको क्या पता कि शायद कुछ ऐसा गलत हो जाए। तो सावधान रहो कम से कम पहले से, वक्त किसी को और इसकी कोई टाइम। और दूसरा ये बोलते हैं कि अगर रेबीज हमारे बॉडी में फैल गया
तो नामुमकिन इलाज है इसका, कोई भी नहीं बचा सकता एक बार। और ये बीमारी ऐसी होती है कि हमें बहुत दिन पहले से पता चल जाए, तो इसमें पता भी नहीं चलती है, पता भी उस टाइम पे जाके पता चलता है जब ये रेबीज जो कीड़े होते हैं ना पूरी तरीके से हमारी बॉडी पे नियंत्रण कर लेते हैं, जब जाके पता चलता है कि हाँ इस इंसान को कुत्ते का असर हुआ है। पहले से नहीं पता चलता है। जैसे मान लो हमको बुखार आ गया, तो बुखार आएगा, पहले हल्का आया, और भी कोई ऐसी बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उस बीमारी का पता चल जाता है। इस बीमारी का पता भी नहीं चलता है, वो तो थोड़े थोड़े लक्षण ऐसे दिखने लगते हैं कि इंसान जो होता है ना वो कुत्ते की तरह ही एक्टिविटी करता है। अब उन भैया को भी देखो, उनका माइंड पूरी तरीके से मतलब कीड़ों ने उन्हें नियंत्रण नहीं किया था, उनका माइंड उनके कंट्रोल में था और वो बोल भी रहे थे। उसके बाद भी उनकी हरकतें आपको दिख रही होंगी जैसे कुत्ते करते हैं ना, उनके ऐसे ऐसे कर रहे थे, लार भी आने लगती है, बोलते खा भी लेते हैं ये लोग, कुत्तों की तरह भौंकने लगते हैं। बहुत सारी ऐसे मेरे गांव में थे, वो ऐसे कुत्ते की तरह भौंकने लगा था और रोशनी से उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है। उन्हें ऐसे दिखाने के लिए लेके जा रहे थे ना, तो गाड़ी के सारे शीशे भी बंद करवा लिए थे और इनको बांध के रखना पड़ता है, ये घातक जाते हैं। पूरी जो स्थिति होती है ना कुत्तों वाली हो जाती है ऐसे लोगों की। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जिस टाइम ये नियंत्रण कर लेते हैं ना कीड़े उनकी बॉडी में, तो इलाज इनका नामुमकिन है। तो वक्त रहते खुद को संभाल लिया जाए, ये ज़्यादा अच्छी बात है। अगर तुम्हें कुत्ता काटता है तो इंजेक्शन लगवा लो। खासकर मेरी उन दीदी से ही रिक्वेस्ट है जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया है कि मुझे 4-5 कुत्तों ने काटा है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है आज तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। भगवान ना करे कभी किसी के साथ गलत हो या कुछ भी हो, क्योंकि अगर कुछ होना होगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जो चीज़ आप देख रहे हो आँखों से, मैंने खुद उसमें इसीलिए दिखाया है कि ये गलती अक्सर लोग करते हैं, तो मत कीजिए ना देख के। अगर अब तक उन्होंने नहीं लगवाया है तो उनसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है प्लीज़ अब लगवा लेना उस इंजेक्शन को, क्योंकि वक्त रहते अभी कुछ नहीं हुआ है तो ठीक रहोगे आप हमेशा के लिए। अगर यही गलती में रहोगे ना कि कुछ नहीं होता है तो कुछ भी नहीं पता, हो सकता है कुछ भी। और ये गलती करते हैं अक्सर कुत्तों के काटने वाले। कुत्ते के ना ही पालू तो ज़्यादा बेहतर है, बोलते हैं कुत्ते का तो चाटना और काटना दोनों ही नुकसान होते हैं, क्योंकि उसकी तो लार में रेबीज़ होता है, लार से ही रेबीज़ बोलता है। उनके बहुत ही ज़्यादा नहीं काटा था। और एक दीदी ने मुझे कमेंट किया था कि ये झूठ है और अफवाह मत फैलाओ। तो सबसे पहले ये झूठ नहीं है, मैंने सब कुछ उसमें क्लियर दिखाया है, बोला है ये कहाँ से हैं। मैं खुर्जा से, बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं और बहुतों ने कमेंट में मुझे ये भी बोला है कि ये हमारी नानी के यहाँ से हैं, कि ये मेरे गांव से हैं, क्योंकि मैं उनके एरिया से हूँ और यहाँ पे भी आसपास सब मेरी वीडियो देखते हैं तो उनको पता है ना कि ये हमारे गांव का बंदा है। बहुतों ने कमेंट कर रखी है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके कमेंट में भी देख सकते हो। उन्होंने लिखा है कि ये हमारे गाँव से हैं और बहुतों ने ये भी लिखा है कि ये मेरी नानी के घर से हैं। मैंने कमेंटें देखी थी, तो ये अफवाह नहीं है। और उन्होंने कहा झूठी अफवाह, ये झूठी अफवाह नहीं है। उन्होंने ये बोला है कि इनको डॉक्टर के पास लेके जाया जा सकता था और बचाया जा सकता था। तो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि, और हाँ, कि 2 महीने पहले काटा है तो इसमें असर का कोई टाइम नहीं है। 2 महीने क्या, मैंने 3 साल बाद, 4 साल बाद ऐसे असर होते हुए इसमें देखा है। वो तो 2 महीने पहले काटे थे। दूसरा, अगर घर वालों को पता होता कि हमारे बेटे को कुत्ते ने काटा है तो वो ज़रूर लगवा देते। उन्होंने जिसको काटा उन्होंने इग्नोर कर दिया। दूसरा, अगर हमारे ज़ख्म बहुत ज़्यादा होता है तो घर वाले भी पूछते हैं कि ये तेरे चोट कहाँ से लगी, ये तेरे आखिर क्या हुआ है। जब छोटा से ही काटा तो घर वालों को कैसे पता चलेगा कि भाई कुत्ते ने इसको काटा है और इसके इंजेक्शन लगवा दो, नहीं पता चलेगा। या तो बताया जाए घर वालों को कि मुझे कुत्ते ने यहाँ पे ऐसे ऐसे काट लिया है, तो घर वाले उस पर प्रेशर भी डालेंगे कि इंजेक्शन लगवा लो। तो घर वालों को पता ही नहीं है भाई। उसके माँ बाप वो बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ऐसे परेशान हो रहे थे। उसका बाप कह रहा था कि मैं मर जाता, क्यों ना जाता। तो किसी के लिए ऐसे मत बोलिए और ये भी मत बोलिए कि इलाज नहीं करवाया और अगर ले जाते तो बच जाता। ऐसा नहीं है। एक बार अगर रेबीज हमारी बॉडी पर नियंत्रण कर लेते हैं ना तो इसमें बचना नामुमकिन होता है, नहीं बच पाते, क्योंकि इसका इलाज नहीं है। बाकी और बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल में कर सकते हैं। हाँ बेटी रुक जाएगी ना, लेकिन रेबीज फैलने के बाद में नहीं कंट्रोल होता है। तो मेरी उन दीदी से हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ इंजेक्शन अपने ज़रूर लगवा लें। वैसे मैं नहीं बनाती आज की वीडियो, इसीलिए बना रही हूँ कि इस गलती को मत दोहराओ और ये मत बोलो कि मुझे अब तक 4-5 कुत्ते काट गए हैं और मुझे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है।
इस बीमारी में कोई टाइम नहीं होता है कब कीड़े फैल जाएं, कब किसके साथ क्या हो जाए, क्योंकि अब तक जो ये 3 मेरे सामने केस हुए हैं ना, ये इसी गलती को लेके हुए हैं। उन्होंने यही समझा कि कुछ भी नहीं होगा, जैसे आप समझ रही हो ना कुछ भी नहीं होगा, उन्होंने भी यही समझा कि कुछ भी नहीं होगा। और आज देखो वो इस दुनिया में नहीं है, इसी गलती के चलते वो तो चले गए, लेकिन घर वालों की क्या हालत है ये घर वालों से ही जाके पूछो, क्योंकि जाने वाला चला जाता है और जो तकलीफ़ झेलते हैं ना वो घर वाले झेलते हैं सबसे ज़्यादा। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को रहती है जो ज़िंदा रह जाते हैं, जाने वाला चला जाता है। तो बस इसीलिए कह रही हूँ। और दूसरा ये है कि ऐसे किसी के लिए मत बोलो कि दिखाया नहीं, दिखाने के लिए नहीं लेके गए, अफवाह है ये उनके लिए। जिसने ये बोला ना कि वहाँ लेके जाना है वो वहीं लेके गए थे, हर जगह लेके गए थे वो, उन्होंने कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी। लेकिन ये लाइलाज होती है, इसमें कोई भी इलाज नहीं है। एक बार अगर ये कीड़े फैल जाएं हमारी बॉडी में, क्योंकि इसमें पता ही जब चलता है जब पूरी तरीके से ये कीड़े हैं ना रेबीज कंट्रोल में कर लेते हैं, वरना पता ही नहीं चलता इस बीमारी का। लास्ट में जाके ही पता चल जाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाता है। क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा केस होने में, जब कुत्ते का असर कर जाता है ना, तो मैंने किसी को भी बचते हुए नहीं देखा है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहती हूँ, क्योंकि भाई आपकी ज़िंदगी है, आप किस तरीके से उसे जीना चाहोगे, क्या करना चाह रहे हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, आपको दिखा सकती हूँ, समझाने की कोशिश कर सकती हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं।